प्रकाट हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत दान दिए, गाय दान दी, स्वर्ण दान दिया, भूमि दान किया। अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जिससे हमारे कुल देवता प्रसन्न। लेकिन वह बालक 10 दिन का हो गया है, न कुछ खाता है, न पीता है, न सोता है, केवल रोता ही रोता है। एक दिन का हम व्रत रहते हैं तो संध्या को हमारा स्वर बदल जाता है, चेहरा उतर जाता है। और एक महाराज परीक्षित 10 दिन हो गए, कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं और सोए नहीं। इस बात को सुनकर के द्वारका से भगवान गोविंद लोकाचार की पूर्ति के लिए पधारे, छोचक लेकर आए। आपके यहां भी चलता है छोचक? भगवान कृष्ण ने लेकर आए। महल से बाहर निकलकर कुंती द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने बहन द्रौपदी और बुआ कुंती को पुत्र रत्न प्राप्त होने की बधाई दी, लेकिन कुंती की आंखें भीग गईं। गोविंद ने कहा, बुआ तेरे पुत्रों ने महाभारत जैसा युद्ध जीता है, तेरा पुत्र समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है। आज तेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, कौन सा सुख नहीं है जो तेरे घर में नहीं है, और तू रो रही है। तो कुंती ने कहा, बेटा पुत्र तो हुआ, पर ऐसे पुत्र से क्या कल्पना की जाए कि आज 10 दिन हो गए उसने मां का पैपान नहीं किया, वह सोया नहीं है, केवल रोया ही रोया है। गोविंद समझ गए कि क्यों रो रहा है। हम आप नित्य पूजा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनीश्वर पूरा जीवन उस परमात्मा के गुणगान को गाते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन की एक झलक को तरसते रहते हैं। इस सारे चीज सृष्टि में परीक्षित ही एक ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया और बिना ही प्रयास परमात्मा का दर्शन किया है। वो रो रहे हैं, केवल उन्हें ढूंढ रहे हैं जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था, अद्भुत सौंदर्य से भरपूर था। गोविंद ने कहा, क्या उस शिशु की मैं दर्शन कर सकता हूं? कुंती गईं और प्रसूत गृह से उस बालक को लाई, गोविंद की गोद में दिया। गोविंद ने जैसे ही अपना वरद हस्त उसके सर पर रखा तो 10 दिन का बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। नैना पल के बिछाए हैं कन्हैया आ जाओ, नैना पल के बिछाए हैं कन्हैया आ जाओ।